हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऐश्वर्याज एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है मनी के ऊपर। मनी क्या है? ये क्लास 11 का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले मैं बता रही हूँ मनी इन्वेंट कैसे हुआ। प्रोफेसर क्राउथर करके एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने सोचा कि मनी एक बेसिक नीड है इंसान की। उन्होंने डिफिकल्टीज देखी। इसके मनी के पहले था बार्टर सिस्टम। हमारी एंशियंट हिस्ट्री में था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? वन थिंग इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर थिंग, मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे। जैसे कि राइस के बदले वीट ले लिया, मतलब ये टू पर्सन्स के बीच में एक्सचेंज होता है। ये होता था बार्टर सिस्टम। इसमें कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तब मनी ही नहीं था तभी बार्टर सिस्टम था। बट बार्टर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज थी, इसीलिए प्रोफेसर क्राउथर को लगा कि काश मनी जैसी कोई चीज होती, ऐसी कोई चीज होती जिसके वजह से मैं अपने गुड्स के बदले कोई और गुड्स नहीं एक्सचेंज करने पड़ते, बार्टर सिस्टम नहीं करना पड़ता। इसीलिए मनी का इन्वेंशन हुआ। मॉडर्न टाइम्स में मनी का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है मनी को। बिना मनी के यू कांट सर्वाइव। आप मनी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। आपकी बेसिक वांट है मनी, क्योंकि पैसा है तभी आप ऐश कर सकते हो। अगर जो पैसा नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग। ये मनी का काफी ज्यादा चमत्कार हुआ है हमारे देश में। अभी जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था उसमें कुछ डिफिकल्टीज थी। उसमें डिफिकल्टीज क्या थी? सबसे पहले डिफिकल्टी थी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अच्छा, अभी मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मुझे राइस की नीड है, मुझे राइस की नीड है, ठीक है। सामने वाले पर्सन के पास राइस है, बट मेरे पास क्लोथ है एक्सचेंज के लिए, मतलब मैं क्लोथ एक्सचेंज कर सकती हूँ और राइस मैं उनसे ले सकती हूँ। उनके पास राइस है बट उनको क्लोथ की नीड नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? बार्टर एक्सचेंज हो सकेगा? मुझे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको क्लोथ की नीड हो और उसके पास राइस भी होना चाहिए जिससे मैं राइस ले सकूं, तभी ही बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, आई होप यू हर्ड इट। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। अच्छा, टेक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे 2 लीटर्स दूध है, आई हैव अ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, और मुझे 2 kgs राइस चाहिए। इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन टू? आपको लग रहा है इन दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन है? मैं 2 kgs ऑफ राइस कंपेयर कर सकती हूँ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क से? नहीं, दोनों 1 लीटर में है तो 1 kgs में है। आई कांट कंपेयर देम। इसीलिए इनकी कॉमन मेजर वैल्यू, इसमें डिफिकल्टी होगी मुझे बार्टर एक्सचेंज में। मुझे मन मार के ये एक्सचेंज करना पड़ता था। नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। कुछ गुड्स काफी पेरिशेबल होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया, कर्ड हो गई, मतलब ऐसे जो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं। पहले तो कोल्ड स्टोरेज थी नहीं, फ्रिजेस वगैरह होती नहीं थी, तो इनको स्टोर करने की काफी डिफिकल्टी होती थी। मुझे एक्सचेंज एक्सचेंज होता जाता था, मतलब एक चीज निकलती थी तो दूसरी चीज एक्सचेंज में आती थी, एक चीज निकलती थी दूसरी चीज एक्सचेंज में आ जाती थी। तो इसमें क्या होता था? स्टोरेज का काफी प्रॉब्लम होता था और कुछ गुड्स खराब भी हो जाते थे होंगे लोगों के। तो ऐसे में ये एक बाटा सिस्टम की डिफिकल्टी होती थी। नेक्स्ट, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते थे जिसको मैं डिवाइड नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, आई हैव अ 1 sack ऑफ व्हीट। मेरे पास एक गोनी व्हीट की है, गेहूं की एक गोनी है मेरे पास, ठीक है। सामने वाले पर्सन के पास एक गोट है, एक गोट है। वो पर्सन एक्सचेंज कर रहा है गोट इन बिटवीन हाफ सैक ऑफ व्हीट में, मतलब वो मुझे अपनी पूरी गोट दे रहा है एंड हाफ सैक ऑफ व्हीट ले रहा है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट? बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा क्या इसका? नहीं हो पाएगा। मैं गोट को आधा करूंगी क्या? नहीं। मैं सैक को आधा करूंगी क्या? नहीं करूंगी, वो वेस्ट जाएगी। इसमें भी बार्टर एक्सचेंज नहीं हो पाता था। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड का मतलब है पेमेंट्स मेड इन फ्यूचर। यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट, सपोज मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, अभी मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास एक घर की फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं उनसे एक्सचेंज कर पाऊं। तो ऐसे में क्या होता था?
मैं सपोज उनसे चीजें उधार लेके आई हूँ, मैं उनसे सपोज 25 kg राइस लेके आई हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने कहा कि मैं आपको बाद में ये एक्सचेंज में दे दूंगी, ठीक है। बट जब तक मेरे पास 25 kg राइस जमा होंगे फिर उनको मैं जमा करूंगी, मतलब मुझे तब तक रिमाइंड रहेगा कि नहीं रहेगा, आई डोंट नो, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में लोगों को थोड़ी ना इतना माइंड होता था, वो थोड़ी ना लिटरेट होते थे, वो इलिटरेट होते थे ना, तो उनको उतना ही याद रखते थे जितना उनके अंदर कैपेसिटी होती थी। तो ये भी एक लोन पेमेंट का भी उनको प्रॉब्लम जा रहा था। ये हमने देख ली प्रॉब्लम्स क्या क्या जा रही थी हमें बार्टर सिस्टम में। अभी देखते हैं मनी के बाद क्या क्या हुआ है, क्या क्या ड्रास्टिक चेंज हुए हैं एक मैन के लाइफ में, एक इंसान के लाइफ में क्या क्या चेंज हुए हैं आफ्टर मनी, ये हम आगे देखते हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। अभी हम बात करते हैं मनी के ऊपर। मनी क्या है? प्रोफेसर वॉकर प्रोफेसर वॉकर के अकॉर्डिंग मनी है, मनी इज व्हाट मनी डज। आपने कहावत सुनी होगी, पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है वो इंसान बोलता है, इसीलिए कहावत बनी है पैसा बोलता है। जब आप देखते हो नोट कोई बोलता है क्या? नहीं। बट जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा पैसा है उसे पता है हाउ टू इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि उसके पास पैसा है, ठीक है। अभी ये कहावत को सच करने में कितना आप अपने रियल लाइफ में देखोगे कि ये कहावत कितनी सच है, कितने परसेंट सच है। मेरे लाइफ में ये कहावत तो 1000% सच है। आपके लाइफ में आप बताइए। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज। अगर जो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इसका मैं आपको एक इवोल्यूशन बताती हूँ। मनी इवोल्यूशन से आया है, रिवॉल्यूशन से नहीं आया है। मनी को किसी ने इन्वेंट किया है। जैसे साइंस में कोई साइंटिस्ट इन्वेंशन करता है ना, मनी भी एक टाइप की इन्वेंशन है। बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मनी के भी टाइप्स हैं, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से ही कॉइन्स आ गए, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टार्टिंग से कॉइन्स नहीं आए हैं। बट अभी इसके पहले जो टाइप्स की मनी थी मैं उसके बारे में बात करूंगी कि कितने टाइप्स की मनी चेंज हुई है, कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है। पहले मनी क्या क्या होता था, अभी मनी क्या क्या हुआ है, कौन से टाइप का मनी अभी करंटली चल रहा है सबसे ज्यादा। आप बताइए कौन से टाइप का मनी सबसे ज्यादा चल रहा है, मेंशन इट ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं टॉपिक बोलूंगी टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स क्या क्या है मनी के, मतलब एंशियंट टाइम से अभी तक मनी कितने टाइप में चेंज हुआ है टाइप्स ऑफ मनी के ऊपर। टाइप्स ऑफ मनी क्या है? टाइप्स ऑफ मनी का है एनिमल मनी सबसे पहला, मतलब मैं ये जो आपको बताने जा रही हूँ, ये जो 8 पॉइंट्स मैंने लिखी हुई है, सबसे पहले आया था उसमें एनिमल मनी। सबसे पहला पहला मनी का टाइप आया था एनिमल मनी। उसमें क्या था, एनिमल मनी में कोई भी एनिमल को एक्सचेंज करते थे। सपोज मैंने कैट एक्सचेंज कर दी किसी राइस के बदले, मैंने गोट एक्सचेंज कर दिया किसी सैक ऑफ व्हीट के बदले। तो इसमें क्या था, अगर जो मुझे 25 किलो चावल चाहिए तो मुझे उसके लिए पूरी एक बकरी देनी पड़ती थी, पूरी एक गोट देनी पड़ती थी। मैं गोट को डिविजिबल तो नहीं कर सकती, तोड़ तो नहीं सकती, काट तो नहीं सकती। तो इसी में क्या होता था कि एनिमल मनी में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं उसको डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, मैं उसे तोड़ नहीं सकती हूँ। नेक्स्ट है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है? जैसे अभी सबसे पहले मैं आपको एक से एनिमल मनी के एग्जांपल देती हूँ, जैसे गोट, शीप, कैट एटसेट्रा, कोई भी टाइप का एनिमल। नेक्स्ट कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है? जो नेचुरल थ्रू आती है, नेचुरल सोर्सेस थ्रू आती है, जैसे शेल्स हो गया, एनिमल स्किन हो गई, इसके एग्जांपल एनिमल स्किन हो गई, शेल्स हो गए, फेदर हो गए, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। मतलब इसमें भी क्या हो रहा था कि लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे कितनी क्वांटिटी में उनके साथ एक्सचेंज करना है। अगर जो मुझे सपोज 25 किलो दही चाहिए,
25 किलो दही चाहिए तो मैं कितनी क्वांटिटी एनिमल स्किन उनको एक्सचेंज करूं? आई डोंट नो द क्वांटिटी ऑफ दैट। नेक्स्ट, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या है? आप मेटालिक, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं मेटालिक मनी और मेटालिक कॉइन्स में। मेटालिक मनी क्या है? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, ये एक ऐसी चीजें, ये प्रीशियस चीजें हैं। एल्यूमिनियम हो गया, ये सब ऐसी चीजें जो प्रीशियस है, जो महंगी मिलती है आज के जमाने में। तो इनकी स्कार्सिटी की वजह से, मतलब ऐसी चीजें जो बहुत कम मात्रा में हमारे देश में है, इसीलिए उनकी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती थी। ये भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी, इसके वजह से मेटेलिक कॉइन्स इन्वेंट किए। मेटेलिक कॉइन्स क्या, जो आप देखते हो ना, 25 पैसे मतलब 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ये सब क्या है? इन्वेंशन है मेटेलिक कॉइन्स की। मेटेलिक मनी अलग है, जो मेटेलिक मनी ऐसी चीज है जो प्रीशियस है, जो स्कैर्स है हमारे कंट्री में, मतलब जो अवेलेबल कम होती है हमारे कंट्री में। दूसरी, मेटेलिक कॉइन्स जो आरबीआई बनाती है, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल, 25 पैसे, 10 पैसे, इवन से 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, ये सब मेटेलिक कॉइन्स है। मेटेलिक कॉइन्स में भी डिफिकल्टी आ रही थी, कितने कॉइन्स जमा रखेगा कोई भी? आप बताइए, आप दिन में कितने कॉइन्स जमा रखोगे? एक गोनी गोनी बढ़ जाती थी लोगों की मेटेलिक कॉइन्स जमा करने में, इसीलिए आया पेपर मनी। पेपर मनी जो आप देखते हो, 5 रुपीज का मनी, 10 रुपीज मनी, ये पेपर कौन बनाता है? हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक, हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। अभी रिसेंटली डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ? सारी 500, 1000 की नोटें बंद हो गई। इसके वजह से लोगों का ब्लैक मनी आया। ब्लैक मनी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। ब्लैक मनी आया, तो ये है पेपर मनी। जैसे अभी रिसेंटली 500 की न्यू नोट आई है, 50 की न्यू नोट आई है, 200 की नोट आई है। पहले 200 की नोट नहीं होती थी, अभी 200 की नोट आई है, 2000 की नोट आई, वो आके चली गई। ये सब क्या है? पेपर मनी। बैंक मनी, जो हम बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, उसे बोलते हैं बैंक मनी। ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिक मनी। अभी रिसेंटली यूज किए 4-5 टाइप हो रहे हैं। प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम। क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट लेना, उधार लेना, ये है प्लास्टिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे फोन पे, गूगल पे, जिसे हम जी पे बोलते हैं, भारत पे, मतलब ऐसी प्लेटफॉर्म जिस पे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये तो हर एक यूज कर रहा है। 10th का बच्चा, 5th का बच्चा, 6th का बच्चा, वो भी प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये कैशलेस मनी है, मतलब मुझे इसमें कैश कैरी करने की नीड नहीं है। मैं मनी का पार्ट 2 भी जल्द अपलोड करने वाली हूँ। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।